जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आदिवासियों के धर्मांतरण मामले में हाईकोर्ट ने राज्य एवं केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा। राज्य में आदिवासियों के धर्मांतरण को रोकने को लेकर दाखिल सोमा ओरांव की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। मामले में राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा जवाब दाखिल नहीं करने पर कोर्ट ने फिर से उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 जून निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रोहित रंजन सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि झारखंड में धड़ल्ले से ट्राइबल्स लोगों का दूसरे धर्म में धर्मांतरण हो रहा है। ट्राइबल्स का धर्मांतरण क्यों हो रहा है, इसके लिए एक जांच कमेटी का गठन सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। उनकी ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि राज्य में चंगाई सभा के माध्यम से ट्राइबल्स लोगों को लालच देकर अन्य दूसरे धर्मों में लाया जा रहा है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी धर्मांतरण से संबंधित मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय को गंभीरता से लेते हुए देश की राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे जयराम महतो, पार्टी ने किया ऐलान। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने गिरिडीह से जयराम महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस बाबत समिति की ओर से एक लेटर भी जारी किया गया है। बता दें कि बीते कई दिनों से ये खबर चल रही थी कि जयराम महतो गिरिडीह से चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन इस खबर पर आधिकारिक रूप से शुक्रवार को मुहर लग गई है। जयराम महतो JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष भी है। JBKSS इस आम चुनाव में कुल 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बता दें कि जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड है। गौरतलब है कि गिरिडीह लोकसभा सीट से एनडीए की ओर से चंद्र प्रकाश चौधरी है, वहीं महागठबंधन की ओर से मथुरा महतो मैदान में है। अब JBKSS के चुनाव लड़ने से किसकी लकीर छोटी या बड़ी होगी, यह देखना सबसे दिलचस्प होगा। झारखंड के पहले ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो का निधन। झारखंड के पहले ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका 72 वर्ष की उम्र में गुरुवार की देर रात निधन हो गया। बताया जा रहा है कि रांची के लालपुर स्थित अमरावती अपार्टमेंट स्थित अपने फ्लैट के बाथरूम में गिरकर बेहोश हो गए थे। बेहोशी की हालत में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पलामू में 5 एकड़ में लगी गेहूं की खड़ी फसल जलकर नष्ट, भारी नुकसान। तापमान के चढ़ते ही इसका बुरा प्रभाव खेतों में दिखा। जिले के पांडु प्रखंड अंतर्गत महुगांवा पंचायत के ग्राम बांसडीहा में शुक्रवार को खेत में पककर तैयार हुए गेहूं की फसल में आग लग गई। इस घटना में कई एकड़ में लगी गेहूं फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग पर काबू पाते पाते कई किसानों की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई और उनकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। दोपहर के समय अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और खेतों में लगी गेहूं फसल जलने लगी। आग लगता देखकर किसान कूदे और पूरे परिवार के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। डीजल पंप से पानी डालकर आग बुझाई, लेकिन तब तक कई एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई थी। किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया था। कल तक लहलहा रही गेहूं फसल जलकर काली पड़ गई थी। इस घटना से किसानों के समक्ष आर्थिक एवं भोजन का संकट हो गया है। साथ ही कर्ज लेकर खेती करने पर देनदारी की समस्या बन गई है। किसानों द्वारा बिजली विभाग की लाचार व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने लगा। किसानों ने सरकार से तत्काल मुआवजे की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, ईडी के 191 पेज का चार्जशीट पढ़ ले कल्पना, जान जाएंगी क्यों जेल में है हेमंत सोरेन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कल्पना मुर्मू सोरेन जमीन घोटाला केस में ईडी द्वारा दाखिल 191 पेज का चार्जशीट पढ़ लेंगी तो जान जाएंगी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में क्यों है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ईडी का चार्जशीट हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार का दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कहती है कि बीजेपी ने उनके पति को परेशान किया, लेकिन उनको 191 पेज की चार्जशीट का हर हिस्सा पढ़ना चाहिए, समझ जाएंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री जेल में क्यों है। ईडी का हाईकोर्ट से आग्रह, हेमंत सोरेन द्वारा दर्ज ST/SC केस की CBI जांच हो। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड हाईकोर्ट से उसके अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ SC और ST एक्ट के तहत दर्ज करवाए गए मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से करवाने का आग्रह किया है। दरअसल 31 जनवरी को ईडी द्वारा गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले झारखंड के तत्कालीन CM की ओर से रांची के SC/ST थाने में ईडी अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसकी जांच फिलहाल रांची पुलिस कर रही है। रांची पुलिस ने CRPC 41A के तहत सहायक निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा, अनुपम कुमार और एक अन्य अधिकारी समेत ईडी अधिकारियों को नोटिस भेजा था और उन्हें पूछताछ के लिए थाना बुलाया था। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने नोटिस पर रोक लगा दी थी।
जेएमएम की चुनावी रणनीति तैयार, 21 को न्याय उलगुलान रैली। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शुक्रवार को विधायक दल और सांसदों की बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री और पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपई सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में कल्पना सोरेन भी शामिल रही। लोबिन हेब्रम और चमरा लिंडा बैठक में शामिल नहीं हुए। इनके अलावा पार्टी के सभी विधायक, सांसद और नेता शामिल हुए। बैठक में लोकसभा और गांडे विधानसभा चुनाव की रणनीति पर खुलकर चर्चा हुई। साथ ही प्रभात तारा मैदान में 21 अप्रैल को न्याय उलगुलान रैली के आयोजन पर सहमति बनी। इस रैली में इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की चर्चा है। सरयू राय का दावा, डुल्लू मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल, ईडी से आग्रह, जांच की आज तेज हो। विधायक सरयू राय ने शुक्रवार को धनबाद लोकसभा सीट के भाजपाई कैंडिडेट डुल्लू महतो को एक बार फिर निशाने पर लिया। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरयू राय ने कहा कि जब ईडी ने उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर कर बताया है कि उन्होंने डुल्लू महतो की नामी बेनामी संपत्तियों की जांच के लिए ECIR दायर कर लिया है, जांच शुरू भी कर दी है और जांच प्रगति पर भी है, तो यह जांच अब तक कहां तक पहुंची, इसे सार्वजनिक भी करना चाहिए, इसे उच्च न्यायालय को बताना भी चाहिए। झारखंड में थीम के आधार मॉडल बूथ के रूप में स्थापित होंगे 29,521 मतदान केंद्र। राज्य में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। मतदाताओं को सुविधा देने को लेकर काफी कुछ तैयारी की जा रही है। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता के लिए होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के सभी 29,521 मतदान केंद्र मॉडल बूथ होंगे, जहां मतदाताओं के लिए कई तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी। चुनाव आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर दी जाने वाली सुविधा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदान केंद्र पर एक आम मतदाता के लिए बिजली, पानी, शौचालय के अलावा छोटे बच्चों को लेकर वोट देने आने वाली माताओं को उनके बच्चों के लिए पालना की भी सुविधा मुहैया कराने की तैयारी है। मतदान केंद्रों पर 3 तरह की कतार लगाई जाएंगी। महिला पुरुष के अलावा एक अलग कतार दिव्यांग, गर्भवती महिला और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए होंगी। इन मतदाताओं के बैठने के लिए समुचित कुर्सी की व्यवस्था होगी। 500 में लड़कियों से कराते थे जिस्म फरोशी, गिरोह वसूलता था 2,000 रुपये, पुलिस ने किया पर्दाफाश। रांची पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस को सूचना मिल रही थी कि रांची में लंबे समय से सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। सोमवार को सदर थाना क्षेत्र से 10 और बरियातू से 2 सेक्स वर्कर्स को कस्टमर के साथ पकड़ा गया। छापेमारी में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली मार्केट थाना क्षेत्र से भी 3 लड़कियों समेत NSUI का एक नेता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें से सभी झारखंड के हैं। सेक्स रैकेट में शामिल लड़कियों से पुलिस ने पूछताछ किया। उन्होंने पुलिस को बताया कि वे सब बंगाल की रहने वाली है। पुलिस ने बताया कि बंगाल से लाई गई इन लड़कियों को महज 500 रुपये में धंधा कराया जा रहा था। वहीं दलाल ग्राहकों से 2,000 रुपये तक वसूल रहे थे। डांस बार में कस्टमर बन पहुंची SDO, छापेमारी में पकड़ाई 10 लड़कियां। जमशेदपुर के मनावो थाना क्षेत्र के रॉयल हिल्स होटल के डांस बार का संचालन किया जा रहा था। गुरुवार को होटल में छापेमारी हुई। छापेमारी में 10 लड़कियों को पकड़ा गया है। होटल में SDO पारुल सिन्हा ने देर रात छापेमारी की, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। SDO के साथ मनागो थाना की पुलिस भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि डांस बार में अश्लील डांस चल रहा था। इस कार्रवाई में हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र की 10 लड़कियों को पकड़ा गया है। सबसे पूछताछ चल रही है। झारखंड में गर्मी का कहर, एक दिन में बढ़ा 2 डिग्री तापमान। रांची समेत राज्य में शुक्रवार का दिन काफी गर्म रहा। रांची के तापमान में एक दिन में 2 डिग्री का उछाल दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों के अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से अभी अधिक है। अधिकतम तापमान औसत तापमान से 3 से 4 डिग्री व न्यूनतम से 2 से 3 डिग्री तक बढ़ा हुआ है। इसी कारण सतह के साथ वातावरण भी गर्म हो रहा है। रांची का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 4 डिग्री अधिक है। ममता भुइयां को इंडिया गठबंधन ने पलामू से बनाया उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन की ओर से राजद ने ममता भुइयां को पलामू से उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि पलामू निवासी ममता भुइयां ने बीते 17 मार्च 2024 को ही पटना में राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की थी। उसी वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि ममता भुइयां को पलामू संसदीय सीट से राजद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पलामू लोकसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल की पारंपरिक सीट रही है। राजद पलामू लोकसभा सीट से 2005 और 2007 में चुनाव जीत भी चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल ने पहली बार पलामू सीट से किसी महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। ममता भुइयां भाजपा छोड़कर राजद में शामिल हुई है। चलती बस में आग, सोते रहे 70 यात्री। पुलिस ने पीछा करके बस रुकवाई, फिर शीशा तोड़कर यात्रियों को निकाला। वाराणसी में 70 श्रद्धालुओं से भरी बस में आग लग गई। हादसा शुक्रवार सुबह 3 बजे का। उस वक्त सभी यात्री सो रहे थे। ड्राइवर आग लगने से बेखबर था। बस से धुआं उठता देख पुलिस के जवानों ने
पीछा करके बस रुकवाया। खिड़की के शीशे तोड़कर आनन फानन में सभी 70 श्रद्धालुओं को बस से बाहर सुरक्षित निकाला। इसके कुछ ही मिनट बाद बस आग की गोली की तरह धू धू कर जलने लगी। देखते ही देखते बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। केवल लोहे का ढांचा ही बचा। झारखंड के दुमका से सभी लोग काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने जा रहे थे। तभी मंडुआ डी थाना क्षेत्र के महेशपुर के पास हाईवे पर बस में आग लग गई। सीता सोरेन ने कहा, जेएमएम में अब शिबू सोरेन की नहीं चलती तो मुझे पार्टी से निकलने नहीं देते। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन बीते 19 मार्च को भाजपा में शामिल हो गई। अपने परिवार की पार्टी छोड़कर जब वह बीजेपी में शामिल हुई तो पूरे देश में यह चर्चा का विषय बन गया। उस दिन से सीता सोरेन की हर कदम पर सबकी पैनी नजर है। वह क्या लिखती है, क्या बोलती है, हर मूवमेंट पर मीडिया से लेकर आम जनता तक की नजर है। उनके हर ट्वीट का कुछ न कुछ खास मतलब होता है। इस बार उन्होंने अपने ससुर शिबू सोरेन को लेकर ट्वीट किया। सीता सोरेन ने बताया कि झामुमो में अब शिबू सोरेन की नहीं चलती। झामुमो में कुछ ठीक नहीं है। अगर ठीक होता तो मेरे ससुर मुझे पार्टी से निकलने नहीं देते। सीता सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि श्री शिबू सोरेन जी की अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं चलती है। अगर झामुमो में उनका सब कुछ ठीक ठाक रहता तो वे मुझे पार्टी से निकलने नहीं देते। रांची के लैंड रिकॉर्ड रूम में चोरी, घोटाले से जुड़े डॉक्यूमेंट्स गायब, अब तक कोई सुराग नहीं। रांची में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया। कचहरी चौक समन्वय स्थित रिकॉर्ड रूम में घुसकर चोरों ने जमीन से संबंधित कई दस्तावेज की चोरी कर ली। इस वारदात को चोरों ने बुधवार की देर रात अंजाम दिया। दस्तावेज से छेड़छाड़ की बात भी सामने आई है। हालांकि अब तक यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि दस्तावेजों की चोरी हुई है या नहीं। गुरुवार को कोतवाली पुलिस और रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज ने जाँच की। फिलहाल सभी दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है। रिकॉर्ड रूम की इंचार्ज सह उप समाहर्ता स्मृति कुमारी के आवेदन पर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आवेदन में जमीन के दस्तावेजों में बदलाव की कोशिश और छेड़छाड़ का जिक्र किया गया है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।